इस फिल्म का नाम है डीजीओ। फिल्म की शुरुआत में हम एक सिटी बस को देखते हैं जिसमें कई सारे मुसाफिर अपने मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हीं में से जोवेन नाम के एक मुसाफिर की नजर खिड़की से बाहर की तरफ जाती है, जहां वो एक लड़की को भागता हुआ देखता है जिसके पीछे कुछ लफंगे पड़े हुए थे। जोवेन उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, पर तब तक उस लड़की ने अकेले ही 1v4 क्लच करके उन लफंगों को वहां से भगा दिया था। वो लड़की अपना नाम सेनोरा बताती है और जोवेन को एक कैप्टन की यूनिफॉर्म में देख उसे अंदर ही अंदर कुछ होने लगता है। सेनोरा जोवेन को सीड्यूस करते हुए कहती है कि अगर तुम अपनी नाव में मुझे फेरी तक ले जाओगे तो मैं तुम्हें फ्री में घबाघब करने दूंगी। अब ये सुनकर जोवेन को लगता है कि ये लड़की जरूर पागल है और वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी एक बार फिर सेनोरा जोवेन को गालियां देते हुए सीड्यूस करने लगती है, जिसके बाद जोवेन की भी सड़क जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। दोनों भागते भागते एक झोपड़ी के खोपचे में पहुंच जाते हैं, जहाँ जोवेन एक कोने में सेनोरा की जम के बजाता है। मिशन कंप्लीट होने के बाद जोवेन अपने मंजिल की तरफ चल पड़ता है। सेनोरा भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर जोवेन कहता है कि मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं अपनी बीमार बहन से मिलने जा रहा हूँ। और जाते जाते जोवेन अपना डॉग सेनोरा को देते हुए जाता है, जिसे पाकर सेनोरा को एक अजीब से चरम सुख का एहसास होता है। दूसरी तरफ हम मैरी नाम के एक मेड को देखते हैं, जिसे अपने मालिक से कुछ ज्यादा ही लगाव था। वो हर वक्त छुप छुप कर अपने मालिक को ताड़ने में लगी रहती थी। एक दिन जोवेन उससे मिलने आता है और यहाँ में पता चलता है कि मैरी ही उसकी बहन है और वो उसी से मिलने आया था। जाते जाते जोवेन मैरी के हाथों में एक ठोंगा देते हुए जाता है और कहता है कि इसे माँ को दे देना। अब क्योंकि जोवेन पूरे 3 साल बाद मैरी से मिलने आया था और बिना चाय पानी पिए ही जा रहा था, तो मैरी उसे रुकने के लिए कहती है। दोनों पार्क में बैठकर धुआंबाजी करने लगते हैं। उसी दौरान जोवेन खुले आसमान के नीचे प्रकृति का मजा लेते हुए मैरी के साथ घपाघप करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मैरी साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जोवेन हार मानने वालों में से नहीं था, वो जबरदस्ती ही मैरी के साथ शुरू हो जाता है। पहले तो मैरी जम के विरोध करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद को जोवेन के छोटे चेतन के सामने सरेंडर कर देती है। काम पूरा होने के बाद मैरी को गिल्टी फील होने लगता है। वो जोवेन से कहती है कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत ही बुरा होगा, लेकिन जोवेन को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो मैरी के साथ दूसरे राउंड की तैयारी में लग जाता है। एक दिन हम मैरी के मालिक डेविड को पेट्रिसिया नाम की एक लेडी का पीछा करते हुए देखते हैं। वो हर जगह उस लेडी का पीछा कर रहा था, चर्च, मार्केट, कॉफी शॉप, हर जगह। और थक हार कर घर लौटने के बाद डेविड सीधे नहाने चला जाता है। इधर घर की सफाई करते वक्त मैरी को डेविड और उसकी किसी लड़की के साथ कुछ फोटोज मिलते हैं, तो वो उनमें से एक फोटो अपने जेब में घुसा लेता है। नहाने के तुरंत बाद डेविड को ऑरेंज जूस पीने की आदत थी, पर आज घर में कहीं भी मैरी दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए डेविड खुद उठकर किचन में जूस लेने जाता है। पर किचन में जाते ही वो देखता है कि उसकी ग्रैंडमा अपने पलटन के साथ दोपहर को होने वाली पार्टी की तैयारी में लगी हुई है। दोपहर की उस पार्टी में कई सारे मशहूर लोग आए हुए थे। उन्हीं में से एक थी पेट्रिसिया, जो कि अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ वहाँ आई हुई थी। डेविड भी अपने 2 मेगापिक्सल वाले कैमरे से पेट्रिसिया की लगातार फोटो खींचने में लगा हुआ था। यह देखकर जोसेफ को बड़ा अजीब लगता है। एक दिन मैरी डेविड को जूस देने जब उसके कमरे में जाती है तो डेविड उससे पूछता है कि क्या तुमने आज पैंटी नहीं पहनी है। ये सवाल सुनकर मैरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। डेविड आगे कहता है कि मुझे सब पता है, तुम हमेशा मुझे चुप चुप कर देखती रहती हो, आज मैं तुम्हें अपना छोटा चेतन दिखाता हूँ, रुको। और इतना कहकर डेविड अपना तौलिया मैरी के सामने खोल देता है। तौलिए के अंदर छुपे हुए छोटे चेतन को देखकर मैरी की दोनों आंखें बाहर आते आते रह जाती है। डेविड भी समझ चुका था कि मैरी को उससे क्या चाहिए। वो मैरी से तेल लेकर आने के लिए कहता है और फिर तेल मालिश करते करते डेविड मैरी के साथ घपाघप भी कर डालता है। एक दिन डेविड अपने कार से पेट्रिसिया का पीछा कर रहा होता है। उस वक्त पेट्रिसिया अपने कॉलोनी से गुजर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई डेविड को उसका पीछा करते हुए देखे, इसलिए ना चाहते हुए भी वो डेविड की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। डेविड उसे अपनी पुरानी हवेली में ले जाता है, जहाँ दोनों दारूबाजी और सुट्टाबाजी करते हैं। पेट्रिसिया डेविड से पूछती है कि अब बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। डेविड कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ घपाघप करना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फैंटेसी है। यह सुनते पेट्रिसिया का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है। पेट्रिसिया को किसी नए नंबर से किसी ने कॉल किया था। यह देखकर डेविड तुरंत उसके फोन का जीपीएस ऑफ कर देता है और पेट्रिसिया से कहता है कि इसे ऑफ ही रखना, वरना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ट्रेस करते हुए यहाँ आ जाएगा। पर अभी भी इधर पेट्रिसिया की हंसी नहीं रुक पा रही थी। वो डेविड से कहती है तब तो तुम रोज मेरे बारे में सोचकर हाथ गाड़ी चलाते होगे। डेविड कहता है कि हाँ, मैं जब 9 साल का था तब से तुम्हें सोचकर हाथ गाड़ी चलाता आ रहा हूँ और मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम मेरे सामने बैठी हुई हो। पेट्रिसिया कहती है कि यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। डेविड पेट्रिसिया से उसके सेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछता है। पेट्रिसिया कहती है कि सब ठीक ठाक ही चल रहा है। तो डेविड कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारे बुढ़े हस्बैंड का खरा नहीं होता है। पेट्रिसिया कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारा खरा होता है। डेविड कहता है कि रुको अभी दिखाता हूँ, और इतना कहते दोनों टपाटप करना शुरू कर देते हैं। टपाटप करते करते दोनों को समय का पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है। पेट्रिसिया फटाफट से अपनी पैंटी ढूंढने में लग जाती है, पर उसे वो पैंटी मिलती ही नहीं है। तो डेविड पेट्रिसिया से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, यही कहीं पड़ी होगी, मुझे मिलते ही मैं तुम्हारे घर उसे कुरियर करवा दूंगा। पेट्रिसिया कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम अब से मेरा पीछा मत करना, वरना कहीं अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो वो तुम्हें गोलियों से भून डालेगा। इधर जब पेट्रिसिया अपने घर लौटती है तो उसका हस्बैंड जोसेफ उससे पूछता है कि तुमने अपने फोन का जीपीएस क्यों ऑफ किया हुआ था।
पेट्रिसिया झूठ बोलती है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। जोसेफ को पेट्रिसिया पर शक तो हो गया था, पर वो उस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए पेट्रिसिया के साथ पलंग तोड़ने में लग जाता है। अगले दिन जोसेफ कॉलेज से मैरी की बहन पावला को पिक करने जाता है। दरअसल पावला पहले जोसेफ के ही रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी और उस दौरान दोनों के बीच में काफी ज्यादा घपाघप भी हुआ था। पावला जोसेफ की गाड़ी में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद जोसेफ उसे अपने नए 10 स्टार रेस्टोरेंट की ओपनिंग सेरेमनी में ले जाता है, जहाँ एक प्राइवेट कमरे में पावला को ले जाकर जोसेफ उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देता है। जाते जाते जोसेफ पावला को ढेर सारे पैसे देते हुए कहता है कि ये लो, घर जाने के लिए उबर बुक कर देना। जोसेफ ने पावला की मुलाकात एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस जोशी से भी करवा दी थी, जिसे अपने लिए एक लड़की की सख्त जरूरत थी जो हर वक्त उसके साथ रहे। जोशी पावला को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे ढेर सारी शॉपिंग भी करवाती है। पावला की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी। जोशी के घर की मेड को देखकर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वो भी किसी के घर में मेड की नौकरी किया करती थी। शाम को जोशी पावला को अपने साथ एक क्लब में ले जाती है, जहाँ हर कोई किसी न किसी के साथ कोने में लगा हुआ था। पावला कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो उल्टी करने लगती है। यह देखकर जोशी उसे वापस वहाँ से अपने साथ घर ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोशी एक लेस्बियन है और उसी के कहने पर जोसेफ ने उसके लिए पावला का इंतजाम किया था। पावला को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, पर जोशी उसे जबरदस्ती अपने साथ नहाने के लिए पूल में खींच लेती है, जिसके बाद दोनों के बीच में लेस्बियन वाला काम चालू हो जाता है। पर पावला को अभी भी ये सब सही नहीं लग रहा था। हालांकि उसे जोशी के साथ करने में मजा तो आया था, पर जोशी जिस तरह से उसे अपने किसी बॉयफ्रेंड की तरह रख रही थी, ये देखकर पावला बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये देखकर जोशी पावला से कहती है कि ठीक है, तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। पावला के लिए ये एक मुश्किल डिसीजन था, पर वो एक लेस्बियन बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो जोशी से ब्रेकअप कर लेती है। जोशी पावला को अपनी कार में बिठाकर उसके घर ड्रॉप करने जाती है। इधर हम सेनोरा को देखते हैं, जिसे हमने इस फिल्म की शुरुआत में अकेले 1v4 क्लच करते हुए देखा था। इस बार भी कुछ लफंगे उसके पीछे पड़े हुए थे, जिससे सेनोरा अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तभी उसे जोशी की गाड़ी दिखाई देती है और वो उसमें जाकर बैठ जाती है। जोशी फटाफट से अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है और अगले सीन को देखते हुए हम समझ पाते हैं कि दोनों ने रात को घपाघप भी किया था। अब इससे पहले कि सेनोरा की नींद खुल पाती, जोशी उसके सामने कुछ पैसे रखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी सेनोरा वहाँ आ जाती है और जोशी को उसके पैसे लौटाते हुए कहती है, कल रात को मुझे तुम्हारे साथ करके बहुत ज्यादा मजा आया और उस हिसाब से मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए, बट अफसोस कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। जोशी सेनोरा को अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर सेनोरा जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अभी भी जोवेन के आने के इंतजार में थी, जिसने जाते जाते उसे अपना डॉग टैग दिया था। तभी जोवेन भी वहाँ अपने हाथों में फूल लिए हुए आ जाता है, जिसे देखकर सेनोरा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तुरंत जोवेन के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। यह देखकर जोशी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने जैसे तैसे करके सेनोरा को अपने साथ चलने के लिए मना ही लिया था, पर फिर भी सेनोरा की खुशी को देखते हुए जोशी खुले मन से सेनोरा को अलविदा कहकर उसे जोवेन के साथ जाने के लिए परमिशन दे देती है। और यहाँ हम जोशी के उदास चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि उसे कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। इसी के साथ इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। मूवी